आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर मबनी सीरीज़ की 10th एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा नूरुद्दीन ज़ंगी की अदालत में सलाहुद्दीन का मुकदमा। नसीरुद्दीन ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि सलाहुद्दीन को सज़ाए मौत की सज़ा मिले, मगर हालात वाक़यात सलाहुद्दीन की हमायत में थे, लिहाजा सलाहुद्दीन को सज़ा मिली कि वो सिर्फ़ दमिश्क में रहेंगे। नसीरुद्दीन इस सज़ा पर तिलमिला उठता है। वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और उसके मंसूबों पर पानी फेरने के मंसूबे अमीर रेहानी के साथ मिलकर बनाता है। एक रूहानी दरवेश उमर नजमुद्दीन फ़ातिमा और नूरुद्दीन ज़ंगी की रहनुमाई करते हैं। नूरुद्दीन नजमुद्दीन को अपने पास बुलाते हैं और बड़े गुस्से से कहते हैं, तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर राज फाश करने की धमकी दी थी। नजमुद्दीन कहते हैं, मैं सिर्फ ये चाहता था सलाहुद्दीन को सज़ाए मौत ना हो। नूरुद्दीन कहते हैं, सलाहुद्दीन मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, यही समझौता हुआ था ना। याद रखो, मैं तुमसे कम नहीं चाहता सलाहुद्दीन को। नजमुद्दीन कहते हैं, हम कब जानते थे कि हालात इस नहज पर आ जाएंगे। नूरुद्दीन कहते हैं, मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, उसकी खुशी के लिए दिन रात बेचैन रहता हूँ। सलाहुद्दीन पर किया जाने वाला वार नूरुद्दीन अपने सीने पर रोकेगा। तुमने उसे रज़ायत का कहकर शक में मुब्तला कर दिया है। सलाहुद्दीन ने मुझसे पूछा था, मगर मैंने उसे टाल दिया है। जब तक मेरी सांसें चलती हैं उसका बाप बनने का सोचना भी मत, उसका बाप मैं हूँ, और आइंदा इस राज को फाश करने का सोचना भी मत, वरना मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारी औलाद और अहलिया किस तरह से सलाहुद्दीन से दूर भेज दिए जाओगे। सुरैया नूरुद्दीन ज़ंगी से मदद तलब करने दमिश्क आती है। उधर अस्कलान में बारबन गब्रियाल की हौसला अफजाई करता है और प्लान बनाते हैं, अगला कदम हमारा मुस्लिम इलाकों पर चढ़ाई है, हम तमाम मुस्लिम इलाके अपने कब्ज़े में ले लेंगे समेत दमिश्क के। बारबन कहता है, मैंने हज के रास्तों की मोर्चाबंदी करके सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन को बेबस कर दिया है। बारबन गब्रियाल को एक तलवार का तोहफ़ा पेश करता है। गब्रियाल कहता है, अस्कलान की जीत के बदले में मुझे आपकी बहन विक्टोरिया से शादी करनी है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं उस्ताद ब्लैकफोर्ड को पैगाम भेज चुका हूँ, ऐन मुमकिन है उस्ताद ब्लैकफोर्ड विक्टोरिया के साथ कल ही अस्कलान आ जाएं। अगर आपने ये अहद पूरा ना किया तो उस्ताद ब्लैकफोर्ड आपसे नाराज़ हो जाएंगे और उस्ताद को नाराज़ करके अस्कलान पर आपका कब्ज़ा बरकरार ना रहेगा। बारबन कहता है, मैं तुम्हारी और विक्टोरिया की शादी तक यहीं रुकूंगा और जश्न मनाएंगे, तुम अस्कलान को नूरुद्दीन से महफूज रखोगे। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन से पूछते हैं, बाबा आप मुझे कैद कर देते तो अच्छा था, ये सज़ा ना देते। नूरुद्दीन कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर एक कदम भी तुमने अस्कलान की तरफ बढ़ाया तो भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं अस्कलान की मदद करना चाहता हूँ, अगर मैंने फ़ौज अस्कलान भेजी तो बारबन हज के रास्ते खून में डुबो देगा। सलाहुद्दीन फिर अपने बाबा से अस्कलान की मदद करने की इजाज़त मांगते हैं। इतने में सुरैया सुल्तान की मुलाकात की इजाज़त तलब करती है। नूरुद्दीन इजाज़त देते हैं। सुरैया से आने का सबब पूछते हैं तो सुरैया बताती है, हमने अपना वतन आपके बेटे की मनसूबाबंदी की वजह से खोया है, अब इसकी तलाफ़ी भी आपको करना होगी। नूरुद्दीन बताते हैं, हम मजबूर हैं, अपनी फ़ौज अस्कलान नहीं भेज सकते, वरना सलीबी हाजियों का कत्ले आम कर देंगे। इस वक्त अस्कलान भी सलीबियों के कब्ज़े में है, हाजियों के रास्ते भी उनकी घेराव में है। इस वक्त जज्बात में आने का नहीं, अक्ल सलीम इस्तेमाल करने का वक्त है। हमें आपस की रंजिशें भुलाने की ज़रूरत है ताकि मिलकर उन्हें शिकस्त दे सकें। सुरैया कहती है, हम आपसे इत्तेहाद ना करेंगे, हमारा मसला सिर्फ अस्कलान है। इतने में निगहबान बताता है, मेरे सुल्तान गब्रियाल आपसे मुलाकात की इजाज़त चाहता है। शेरकू से दरवाजे पर मिलता है तो गब्रियाल कहता है, अपने हमसाए हाकम का इस्तकबाल ऐसे करोगे। शेरकू कहते हैं, तुम हाकम नहीं हमारे दुश्मन हो। नूरुद्दीन खुद चलकर बाहर आते हैं, गब्रियाल को महल नहीं बुलाते और कहते हैं, गब्रियाल तुमने यहाँ आने की जुर्रत क्यों की। गब्रियाल अपने सर पर पहने एक ताज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये ताज मेरे बाबा जोसलिन का है, आपने मेरे बाबा जोसलिन से उर्फा छीनना था। नूरुद्दीन कहते हैं, जोसलिन के सर में अगर अकल होती तो आज भी ये ताज उसी के सर पर होता। गब्रियाल, लगता है तुम भी अपने बाबा की तरह मारे जाओगे। गब्रियाल कहता है, मैं इस वक्त हाकिम अस्कलान की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। गब्रियाल कहता है, उर्फा लेने आया हूँ, हज के रास्ते महफूज नहीं और अस्कलान पर मेरा कब्ज़ा है।
मुझे अरफा चाहिए, उसके बदले हाजियों के रास्ते खाली कर दिए जाएंगे और सारे कैदी समेत सुरैया के भाई के भी रहा कर दूंगा। नसीरुद्दीन और उसका बेटा इज़्ज़ुद्दीन बालकोनी में खड़े ये मनाजर देखकर तबसरा करते हैं। इज़्ज़ुद्दीन कहता है, तख्त आपके नीचे होना चाहिए और सलाहुद्दीन की जगह पर मुझे होना चाहिए। नूरुद्दीन गब्रियाल को कहते हैं, हम खून से नक्शे बनाते हैं और जब तक खून का आखिरी कतरा नहीं बह जाता अपनी ज़मीनों का एक सूत तक किसी को नहीं देते, और तुम तो मुझसे मैदान जंग में मिलने के लायक ही नहीं हो। हम तुम्हारा खून बहाएंगे, इसी में तुम्हें डुबो देंगे। गब्रियाल कहता है, जब तक आप मेरी पेशकश कबूल नहीं करते रोज़ाना एक कैदी कत्ल करेंगे। सुरैया भड़कती है। नूरुद्दीन उसे समझाते हैं, भड़को नहीं, जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो हम करेंगे। तुरान शाह अपने वालिद नजमुद्दीन से नाराज़ होता है कि आपने दीवान में मेरी गलती को हाईलाइट क्यों किया, आप शहजादे की हमायत क्यों कर रहे हो, आप सलाहुद्दीन के करीब क्यों होना चाहते हो। नजमुद्दीन उसे समझाते हैं कि ऐसी बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि सलाहुद्दीन को सजाए मौत ना हो। तुरान शाह कहता है, मैं शहनशाह का इंतकाम लूँगा। सलाहुद्दीन के साथी उदास और परेशान थे। सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान ने हमें दमिश्क में रोक रखा है तो क्या हुआ, हमारे फ़राइज़ अपनी जगह कायम हैं। हम अस्कलान पर हमला नहीं कर सकते, हम वहाँ हमला करेंगे यहाँ उनका गुमान भी ना हो। साथी पूछते हैं, वो कैसे। सलाहुद्दीन कहते हैं, अस्कलान में और भी सरदार आएंगे, अगर हम उन्हें रास्ते में रोक लें तो उन्हें बेबस कर सकते हैं। तराबलस, अंताकिया, हर जगह पर हमें नज़र रखनी होगी जहाँ से सलीबी फ़ौज आ सकती है। हर रास्ते पर मुखबर तैनात किए जाएं, कोई भी नकलो हरकत देखी तो फ़ौरन इतला दें। अहमद कहता है, सुल्तान ने हुक्म दिया था मेरे इल्म में लाए बगैर कोई कदम ना उठाया जाए। सलाहुद्दीन कहते हैं, कोई ख़बर मिलेगी तो मैं ख़ुद उनसे बात करूँगा। उधर विक्टोरिया को गब्रियाल की कामयाबी की खबर मिलती है तो उस्ताद ब्लैकफुट कहते हैं, शहज़ादी विक्टोरिया, मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, मैं आपको अस्कलान छोड़ दूंगा और आपकी शादी में शिरकत करूंगा। आपकी शादी मेरे लिए खुशी का बायस है। विक्टोरिया और उस्ताद ब्लैकफुट अपनी फ़ौज के साथ अस्कलान के रास्ते पर गामजन होती हैं। सलाहुद्दीन के मुखबर सलाहुद्दीन को ख़बर देते हैं। सलीबी फ़ौज उन्हें पकड़कर कत्ल कर देती है। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन से बात करके इजाज़त हासिल करते हैं। गब्रियाल अस्कलानियों के खैमों पर हमला करता है। सलाहुद्दीन उनकी मदद को आते हैं। सुरैया एक सलीबी को मारने वाली थी कि वो रहम की अपील करता है। सलाहुद्दीन सुरैया को उसे मारने से मना कर देते हैं और कहते हैं, रहम की अपील करने वाले पर रहम करना हमारा फ़र्ज़ है। सलाहुद्दीन शेरकू से कहते हैं कि अगर सुल्तान इजाज़त दे दे तो इन लोगों को दमिश्क में शिफ्ट किया जाए, यहाँ इनकी जान को ख़तरा है। सुरैया कहती है, मेरे हम वतन कबूल ना करेंगे, हाँ अगर तुम लोग ज़मीन का एक अलग टुकड़ा दे दो तो हम वहाँ रह लेंगे और मेरे हम वतन इस बात को कबूल कर लेंगे। शेरकू और सलाहुद्दीन इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। सलाहुद्दीन को खबर मिलती है, हमारे मुखबर मार दिए गए हैं और नाबलूस से सलीबी फ़ौज का एक बड़ा दस्ता अस्कलान आ रहा है। सलाहुद्दीन हुक्म देती हैं, मुखबर रास्तों पर मुतय्यन किए जाएं, उनके रास्तों की निशानदही करें, उन्हें अस्कलान पहुँचने से पहले पकड़ना होगा। एक दिन नसीरुद्दीन और उसका बेटा इज़्ज़ुद्दीन बैठे थे। इज़्ज़ुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन ने सुल्तान की इजाज़त से अस्कलानियों की मदद की, वो तो दमिश्क में मुकर्रर था। ये सब क्या हो रहा है बाबा, अब वो अस्कलानियों को दमिश्क में आबाद भी करा रहे हैं। आप सलाहुद्दीन से छुटकारा पाने की कोई तरकीब क्यों नहीं सोचते। इतने में एक फ़कीर आता है और कहता है, मुझे शहज़ादे से मिलने की इजाज़त दी जाए, मैं भूखा हूँ। नसीरुद्दीन उसे अपने पास आने की इजाज़त दे देते हैं। वो फ़कीर के हुलिये में गब्रियाल था। गब्रियाल नसीरुद्दीन से कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। नसीरुद्दीन, तुम्हारा और मेरा दुश्मन सलाहुद्दीन एक है, हम दोनों को मिलकर उससे जान छुड़ानी होगी। नसीरुद्दीन कहता है, वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम का दुश्मन है। गब्रियाल कहता है, तुमने देखा नहीं नूरुद्दीन ने अपने बेटे को कैसे बचाया, ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन का है। गब्रियाल नसीरुद्दीन और इज़्ज़ुद्दीन को अपने साथ मिलाने की ऑफ़र पेश करता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या नसीरुद्दीन और इज़्ज़ुद्दीन जो पहले ही सलाहुद्दीन को रास्ते से हटाना चाहते थे, क्या गब्रियाल के साथ समझौता करेंगे या उसकी ऑफ़र को ठुकरा देंगे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।